अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो है वॉशरूम के मुतालिक, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। वेलकम टू विजडम ऑफ 360। हर घर में वॉशरूम या बैतुल खला घर का एक निहायत अहम हिस्सा होता है, जो घर की मनफी या मस्बत असरात को मरतब करने में अहम किरदार अदा करता है। चंद ऐसे काम हैं जो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर करें तो जिस्म से मनफी तवानाई का खात्मा हो सकता है और शयातीन भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इन बातों का गहरा ताल्लुक भी बैतुल खला से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बैतुल खला की सफाई पर कभी समझौता न करें। बैतुल खला को मुस्तकबिल बुनियादों पर साफ़ सुथरा और बदबू से पाक रखें। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले वॉशरूम साफ़ करने का एहतमाम ज़रूर करें। नंबर 2, वॉशरूम में कोई भी फालतू या बेकार या गंदगी वाली चीज़ मौजूद हो तो उसे फ़ौरन निकाल दें और साफ़ करके सोएं। नंबर 3, हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलें और घर में सूरत बकरा की रिकॉर्ड शुदा तिलावत ज़रूर चलाएं। अगर ख़ुद तिलावत कर लें तो इसका असर और भी ज़्यादा होता है। ये एक रूहानी अमल है, घर से जरासीम वगैरह को ख़त्म करने का और तंगसी मुसीबत को ख़त्म करने का। नंबर 4, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक घर से शयातीन और जरासीम को दूर रखने के लिए कलवंजी की धूनी ज़रूर दिया करें। नंबर 5, बैतुल खला। बैतुल खला का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें ताकि इसकी मनफी तवानाई बाकी घर में ना फैले। नंबर 6, बैतुल खला। बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटकने ना दें। एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में इतनी मनफी तवानाई भर जाती है कि इसका मुकम्मल खात्मा नामुमकिन हो जाता है। कम अज़ कम 72 घंटे इन कपड़ों को धूप में लटकाने से कुछ हद तक निजात मुमकिन हो सकती है, मगर फुल नहीं। नंबर 7, गंदे कपड़े। गंदे कपड़े बैतुल खला में रखने के बजाय बाथरूम के बाहर टोकरी में रखें और बच्चों को भी इसकी आदत डालें। नंबर 8, दोस्तों इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर रोज़ या एक दिन छोड़कर शाम 6 या 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बैतुल खला। बैतुल खला में अतर, खुशबू या खुशबू से मुतल्लिक कोई भी चीज़ ना रखें और ना ही वहाँ उनका इस्तेमाल करें। नंबर 9, घर में जगह जगह शीशे ना लगाएं और ऐसी जगह ना बैठें जहाँ से कोई शख्स अभी उठकर गया हो। नंबर 10, सुबह या दोपहर में जब भी नींद से बेदार हों तो जागने के बाद एक गहरी सांस लें और फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। नंबर 11, रात को सोने का एक मुस्तकबिल वक़्त मुकर्रर करें और सोने से पहले सूरत मुल्क की तिलावत ज़रूर करें। ये सूरत इंसान को कब्र के अज़ाब से बचाती है। नंबर 12, बैतुल खला। बैतुल खला में रोने से भी परहेज़ करें, क्योंकि ऐसा करना शयातीन को दावत देता है कि वो इंसान पर असर अंदाज हों। इसके नतीजे में रिज़्क़ की बंदिश, शादी में ताख़ीर और ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नेज़ बला वजह गम और अफसरदगी का एहसास पैदा होता है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद इंसान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही हाइल रह जाती है। घर में हरमल की धूनी ज़रूर दिया करें। धूनी देते वक्त अलमारियाँ, खिड़कियाँ और पर्दे हटा दें ताकि धुआं हर जगह पहुँचे और अपना असर दिखाए। जब भी वॉशरूम इस्तेमाल करें तो दाखिल होने और बाहर निकलने की दुआ ज़रूर पढ़ें। कुरानी आयात पढ़कर पानी पर दम करें और उस पानी को घर में छिड़कें। इससे मनफी असरात काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और मस्बत सोच पैदा होती है। घर में रोज़ाना सूरत बकरा की तिलावत करें। अगर खुद पढ़ना मुमकिन ना हो तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर चलाएं, क्योंकि ये सूरत घर में मस्बत असरात पैदा करती है और मनफी असरात को ख़त्म करती है। अटैच वाशरूम वाले घरों में मनफी असरात निस्बतन ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अटैच वाशरूम का दरवाज़ा कमरे में खुलने के बजाय लॉबी या खुली जगह में खुले। अल्लाह ताला हमें इन तमाम हदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोशिश करना हमारा काम है और नतीजा अल्लाह ताला के सुपुर्द है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستوں میں ہر روز یا ایک دو دن بعد شام 6 یا 7 بجے ایسی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میں مزید میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔